तो चलिए यहाँ पर 10वीं गणित है, अध्याय 4 है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.2 और उसका वो प्रश्न है दूसरा। तो दूसरा प्रश्न तो कुछ नहीं दिया, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो उदाहरण 1 का हम जो है समीकरण बना चुके थे, दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 1 में क्या था, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जो लाइन है उसका मतलब समझते हैं और उसी को आगे बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना जॉन के पास, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, जॉन के पास कितने हैं। जॉन के पास x कंचे हैं, ये मिला लेते हैं। तो अब मुझे बताओ, जो बचेगा वो किसके पास होगा, जीवंती के पास, है ना। टोटल तो 45 हैं, 45 में x किसके पास हैं, जॉन के पास। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे यार, कितने होंगे, 45 में x घटा दोगे, कितने होंगे, 45 में x घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। ठीक है, समझ में आ गया। कुल थे 45, 45 में x जान के पास हैं, जो बचेगा वो किसके पास रहेंगे, जीवंती के पास। और बचेगा कैसे पता चलेगा, उतना हमको जिस घटाना पड़ेगा जितना इसके पास है। इस तरह से है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। तो पहले इसका मतलब निकाल देते हैं। तो यदि खोने के बाद क्या हो जाएगा, है ना, 5 कंचे खोने के बाद, यहां 2 बार लिख देता हूं, 5-5 उसमें 2 बार लिखाना है। 5-5 कंचे खोने के बाद जान के पास कितने कंचे हो जाएंगे, x माइनस 5 कंचे। समझ में आ गया भाई, x थे, 5 खो दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। जीवंती भी के पास भी गुम गया है, तो जीवंती के पास कंचे। अब जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x, इसमें से 5 वो क्या कर दी, खो दी। तो खोने का मतलब कम हो गया, तो कम होने को हम घटाएंगे। तो यहां पर देखो 45 में 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, और माइनस x बता, तो 40 माइनस x कंचे। ठीक, अब बोलता है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो ये कंचे हैं, यदि हम इनका गुणा कर दें तो गुणनफल कितना हो जाता है, 124। तो यहां पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। आपको बड़ा लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, अतः समीकरण निम्नानुसार होगा, जैसा भी करना हो। तो इनका हमको गुणा करना है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और दूसरा जो है गुणा क्या हो जाएगा, 40 माइनस x, ये कंचा और ये कंचा, इनका गुणा कर फल कितना हो जाता है, 124। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x का गुणा पहले 40 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40x। फिर इस x का गुणा माइनस x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, ये x का गुणा हो गया। अब ये 5 का गुणा 40 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 का करेंगे, है ना। तो 5 चक्को 200, और माइनस और माइनस, माइनस 5 का माइनस x का, तो गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो गया, 124। इतना समझ में आया। अब इस समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सारा कुछ उधर पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस x स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस हिसाब से सोच के आपको यहाँ पर पक्षांतर करना है। तो चलिए यहाँ पक्षांतर करके देख लेते हैं, या आगे के पेज में ही मैं ले जाता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पास था क्या, एक बार लिख देता हूँ, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, और देखो कितना था यार, माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124, ये समीकरण था। अब इसमें से सब कुछ उधर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या था, पहले से 124 लिखा है, ये 40x हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 40x माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 200, और प्लस 5x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x बराबर 0। इधर बचेगा तो इधर न लिख के उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप 124 को भी इधर ले आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चिन्ह बदल देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब सबसे बड़ी घात देखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो और कहीं नहीं है, इसको इसी तरह से उतार देंगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाले देखो तो ये माइनस 40x और माइनस 5x जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ेंगे, माइनस 45x। अब इनको देखना, 124 प्लस में है और 200 प्लस में है, तो कितना हो गया, 324 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये हमारे पास समीकरण बन गया। तो जो ये संख्या है और जो ये संख्या है, इनका हम गुणा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा यार, 1 गुणे 324 बराबर कितना हो गया, 324। अब ये बड़ी संख्या है तो इसका गुणनखंड विधि से हम वहाँ पर फैक्टराइजेशन करके बीच का पद निकालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 324 को ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ, 2 से करेंगे तो 1 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ऐसा ठीक है। इसके बाद फिर 2 से करोगे 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, फिर ये 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर ये 3 से करोगे 3 3 नाम 27, फिर ये 3 से करोगे 3 त्रिकाई 9, फिर ये 3 से करोगे 1 आ गया, इस तरह से आ गया। अब हमको ऐसे यहाँ पर टुकड़ा करके देखना है कि उसका जोड़ कितना आए, 45। कैसे देखो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इतना लेते हैं, और 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, 12 27 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। ये मामला भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये 3 त्रिकाई, ये देख लो, ऐसा सोच लेते हैं, 3 त्रिकाई 9, 9 दून 18, और 3 त्रिकाई 9, 9 दून 18, 18 18 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब ऐसे सोच लो, ये 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, देखो तो 3 है ना, 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक कितना हो गया, 27। अब इधर का बचा तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, और 27 और 8 कितना हो जाए, क्या, अच्छा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये भी सेट नहीं हो रहा है। और सोचो तो ऐसा क्या हो सकता है जो इसमें गुणा करने पर आ जाए, 324 का टुकड़ा करने पर आ जाए और वहां पर 45 भी आ जाए। तो ये पता है शुरू में तो 9 ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं 3 3 का कर देता हूँ, 3 त्रिकाई 9। अब यहाँ पर देखते हैं, 3 त्रिकाई 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36, तो ये 36 हो गया, ये 3 त्रिकाई 9 हो गया। इस तरह से आपको सोच सोच के करना है कि ऐसे करना है। जब नया आए तो फिर उस तरीके से भी कि 1 बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार भाग करके भी कर सकते हो, है ना, उसमें टाइम लगेगा, इसको इकट्ठा भी निकाल सकते हो। तो बड़ी संख्या के लिए हम ऐसा मेथड अपना लेते हैं। तो आपको पता चला 36 और 9 इसके टुकड़े हो सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होना कि यार मैं 36 पहले लिखूं कि 9 पहले लिखूं, किसी को आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होती, बस चिन्हों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो, यदि हम इसका जोड़ा बना रहे हैं तो इसमें क्या है, x बाहर निकलेगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर यदि 9 है तो 9 से इसमें भाग करोगे, टेस्ट कर सकते हो, 36 ही आना चाहिए, वैसे कर सकते हो, 9 छक्का 54, 9 त्रिक 27 और 5 32 हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम बाहर 9 निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस
36 बराबर कितना हो गया 0। यदि सामने का चिन्ह माइनस है तो अंदर भी माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि x माइनस 36 और x माइनस 36 दोनों में है, इसको बाहर निकालेंगे। x माइनस 36 बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा x और माइनस 9, तो x माइनस 9 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर इसके अलग अलग हम मान कर देंगे तो x माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर x माइनस 9 बराबर 0 हो, x बराबर कितना हो जाएगा 9। अब x के कितने मान आ गए यार, 2 मान आ गए, तो उत्तर भी दो तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उत्तर है ना, यहां पर देखो किसका मान माने थे, जो मान माने थे उसका। जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x, तो यहां पर मान लेंगे जान के पास कंचों की संख्या x बराबर कितना आया है, मान लो हम क्या ले रहे हैं 36, है ना, तो यहां पर हो जाएगा जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स था ना, 45 माइनस एक्स माने 45 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 9। या ये भी हो सकता है कि जान के पास ज़्यादा हो और इसके पास कम हो। अभी जान के पास यहाँ ज़्यादा है और जीवंती के पास क्या है कम है, तो हम मान लेते हैं यदि 9 ले लेंगे तो जान के पास कम हो जाएंगे, जीवंती के पास ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं या जान के पास कंचों की संख्या, अब x बराबर क्या ले लोगे, दूसरा मान 9 है ना, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 45 माइनस एक्स है तो 45 माइनस एक्स माने 45 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 36। देखने में तो एक ही जैसे रहा, 9 36 तो आ रहा है, लेकिन उत्तर में बड़ा फर्क है यार। अभी जान के पास कितना है 36, तो जीवंती के पास 9 होंगे, और यदि जान के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे। मान तो अलग अलग हो जाता है यार। अभी मैं 4 आम लेके आ जाऊं मान लो, है ना, तो कुल मिला के ये है कि मान लीजिए मुझे बांटना है 2 लोग में, एक जन को 3 दे दूं, एक जन को 1 दे दूं, दोनों गुस्सा हो जाएंगे, तो बोलेगा मुझे 3 दीजिए, इनको 1 दे दीजिए, तो 4 तो टोटल है, लेकिन उनका मान कैसा है अलग अलग है, इसलिए यहां भी इनका मान कैसा है अलग अलग आ रहा है। समझ में आ गया। अब चलिए इसके दूसरे प्रश्न का भी देख लेते हैं, इसका दूसरा भाग क्या है उसको समझते हैं। ये समझ में आ गया, तो इसी तरह से करना है। इसका दूसरा वाला भाग भी है, उसको भी देखते हैं, इसका भी समीकरण बनाएंगे और इसको हल करके देखेंगे। नहीं, लेकिन हमको उसके पास कितने कंचे थे आरंभ में पूछ रहा है, घटने के बाद नहीं, है ना, खोने के बाद नहीं। यहाँ आरंभ में लिखा है ना, लिख देता कि खोने के बाद कितने कंचे हैं तो 5 5 घटा देते। ठीक है, तो प्रश्न को देखिए, प्रश्न ठीक था। अब यहाँ पर देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो जो खिलौनों की संख्या बनाता है, कितना बनाता है x, जितना बनाएगा उसमें से 55 में से माइनस कर दोगे तो उसकी कीमत आ जाएगी, ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है x है। ठीक है, समझ में आ गया, एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है x, तो एक खिलौने की कीमत कितनी होगी,
बोलता है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने की संख्या के बराबर होगी। माने 55 में से हम घटा दें और एक दिन में कितना बनाया है x, है ना, तो ये 55 माइनस x इसकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी रुपए में। समझ में आ गया। अब कहता है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब लागत कैसे निकलती है यार, यदि मुझे संख्या पता हो और कीमत पता हो तो लागत पता हो जाती है। जैसे मान के चलो कि एक पेन की कीमत मुझे पता है कि 10 रुपए है और उसकी संख्या पता है कि 7 खरीदना है, तो कितना खर्च लगेगा, 10 में 7 का गुणा करोगे 70 में। यहाँ भी संख्या पता है कि x है, कीमत पता है कि ये है, इन दोनों का यदि गुणा कर देंगे तो कुल कॉस्ट हमको मिल जाएगी कितना, 750। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कहता है कि इसमें जो है 55 माइनस एक्स में x का क्या कर दोगे, गुणा, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 750। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा, x का गुणा करोगे, माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा इसके साथ भी होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 750। अब इसको जमा के लिखना है यार, तो पक्षांतर उधर करूं कि इधर कर दूं, तो आप इसको देखो, माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में आया है, तो इसका पक्षांतर उधर कर दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे पास 750 उधर पहले से है, ये 750 पहले से है, ये 55x जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस 55x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको हम जमा लेंगे। क्या था यार, समीकरण क्या था बताओ तो, थोड़ा याद कर लो। 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर कितना है, 750 माइनस 55x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 0। ये समीकरण था, दोबारा लिखना नहीं है, मैं दूसरे पेज में इसलिए लिख दिया हूँ। इसको जमा के लिखेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये हो गया प्लस 750 इक्वल टू 0। ये पक्षांतर नहीं है, इसको ये मत समझना कि इधर इधर लिख दिए तो पक्षांतर कहलागा, चिन्ह नहीं बदलना है। इसका प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में माइनस 55x है, इसमें कोई चिन्ह नहीं, तो प्लस 750 हो गया। पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला लिखते। ठीक, अब ये समीकरण बन गया। अब बात हो गई तोड़ने की, तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि इसका गुणा किससे करोगे, 750 थे, इसके साथ क्या है, एक है ना, तो एक गुणे 750 करोगे तो ये 750 आ गया। अब ये बड़ी संख्या है तो गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ करके देखते हैं, दिमाग लगाएंगे कि कैसे 55 आ जाए, बीच में जोड़ना है संख्याओं को। तो चलो तोड़ते हैं। 750 किससे काटूं यार, 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और बोलो अब, 7 5 12, 12 3 15, भी 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर से कटेगा 5 से, 5 25, फिर ये 5 किससे कटेगा, 1 से। अब हमको ऐसा गुणा करना है कि ये 55 आए, है ना। तो आप सोचो अब, तो ऐसा कर सकते हो, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, ये 30 हो गया। अब जो बचा है उनका देखो, 5 25, 30 और 25 जोड़ो कितना हो गया, 55। ऐसे सोचना है, ठीक है। वो क्रम अलग भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है आप ये वाला 5 ना लेके नीचे वाला ले लो, जो बचेगा फिर उनका गुणा कर लो, ठीक, जैसे भी करना हो। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि यदि मैं इसको इस तरह से 55 को तोड़ूंगा तो माइनस 55 को हमको 30x लिखना है और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इस तरह से ये 55 को इस 2 भाग में जोड़ देना, ठीक है। इतना करने के बाद इसमें से अब पेयर बनाओ, ये पेयर है और ये पेयर है, काटने की कोशिश करते हैं। यहाँ x है, दोनों में बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30, ठीक है। यहाँ क्या निकलेगा, अब 25 ही निकलेगा, 25 तिहाई 75 होता है ना, है ना। तो यहाँ 25 निकल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 30। यहाँ प्लस का साइन है, सामने माइनस है तो माइनस 30 हो जाएगा।
अब इस कोष्टक को भी बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा यार, x माइनस 30 और यहाँ आया x माइनस 25, ठीक, बराबर कितना हो गया 0। इसको भी हल करोगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 30 और x माइनस 25 बराबर 0 है, x बराबर कितना हो गया 25। अब बारी आती है उत्तर लिखने की, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा था, है ना, कि x का मान निकालो, है ना, आपको तो ये पूछा है कितनी कीमत है और कितनी उसकी उत्पादन लागत है, ये दो चीज़ें हमको बताना है। तो यहाँ पर खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी माने थे हम x, तो x में यदि हम ये मान ले लेते हैं तो कितना हो गया 30, ठीक है। फिर यहाँ पर खिलौने की कीमत, ये एक दिन के लिए है ना, एक दिन का मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, आप बना लेना, एक दिन के लिए है। तो क्या था 55 माइनस एक्स, तो 55 माइनस 30 बराबर कितना हो गया रुपए 25, यहाँ रुपए है, ठीक है। अब या ये भी हो सकता है, जब संख्या 30 हो तो उसकी कीमत कितनी होती है 25। अब मान लेते हैं संख्या 25, ये वाला उत्तर लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खिलौनों की संख्या अब मान लेते हैं कितना 25, तो खिलौनों की क्या कहला जाएगी, खिलौने की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, रुपए 55 माइनस एक्स है ना, रुपए 55 माइनस एक्स बराबर रुपए 55 माइनस 25 बराबर रुपए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोनों ये लेकर के वैल्यू लेकर के इसका आंसर लिखना है, समझ में आ गया। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और लाइव क्लास इससे मिलेगी।